हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में बीते वर्षों के गौरव को फिर से हासिल किया है। 1947 में मात्र 7% साक्षरता दर वाले प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में 83% तक पहुंची थी और अब यह जल्द ही 100% के करीब पहुंच जाएगी। नेशनल असेसमेंट सर्वे 2021 में हिमाचल का स्थान 21वां था, जबकि ताजा सर्वे में प्रदेश ने छलांग लगाकर 5वां स्थान प्राप्त किया है। असर के सर्वे में हिमाचल ने रीडिंग और लर्निंग के मामले में केरल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि जो शिक्षक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। वहीं बेहतर नतीजे देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं शिक्षाविद नहीं हूं, लेकिन हार्ड टास्क मास्टर जरूर हूं। हमारी सरकार ने शिक्षा सुधार को लेकर कई कड़े निर्णय लिए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष की बात है और शिक्षा विभाग की तो एक उपलब्धि की बात है कि जो एक अतीत से लेके विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम रहा था, चाहे हम उसमें डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, लगभग सभी सरकारों ने अपनी प्राथमिकता शिक्षा को दी थी और उसका एक परिणाम था जो 1947 में मात्र 7% की आपकी साक्षरता थी। 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार 83% हो चुकी थी और अगर आप सही मायने में वर्तमान में करेंगे, क्योंकि 10 वर्षों से आपका कोई सर्वेक्षण हुआ नहीं, तो निश्चित रूप में इस दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि 100% लिटरेट स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश की भी गिनती आ जाएगी। और अवश्य कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से क्वालिटी का स्तर गिरता रहा। जो भी सर्वेक्षण आए वो आपके सामने थे, विशेषकर जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 2-3 सर्वेक्षण आए थे, सर्वेज आए थे, वो हमसे सबके लिए चिंताजनक थे, निराशाजनक थे। जहाँ नेशनल असेसमेंट सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, हर प्रांत में कंडक्ट करता है, 2021 में जब सर्वेक्षण आया, जहाँ हिमाचल प्रदेश अतीत में टॉप 5 स्टेट्स में हमारी गिनती हुआ करती थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। सर की रिपोर्ट आई, वो भी सरकार के कार्यकाल के दौरान का, उसमें सारी बातें थी। उसके अनुसार भी जो हमारा 8वीं का बच्चा था, वो 3rd का मैं समझता हूँ करिकुलम आपका सब्जेक्ट पढ़ने में असमर्थ था और सिलेबस पढ़ने में असमर्थ था। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी एक मानक है जिसके माध्यम से आपके शिक्षा के स्तर का पता लगता है। उसमें भी हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे 2022 के अंत पे, जहां वर्तमान सरकार को चरमराई हुई आपको आर्थिकी मिली थी। इसी तरह से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, वो भी व्यवस्था मिलती जुलती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन निश्चित रूप में जहां मैं एक शिक्षाविद तो नहीं, लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने समस्त हमारे अपने विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सभी जो हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सहयोग से जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, बहुत से हमने फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए और मन में यही बात थी कि हम अवश्य वर्तमान में कठोर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी इसके निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूरगामी तो खैर दूर की बात ही, मात्र ही 1.5-2 वर्षों के अंदर इसके परिणाम आने प्रारंभ हो गए। सबसे पहले जो मोरल बूस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए था, वो असर की रिपोर्ट थी और आप सभी जानते कि असर की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को लर्निंग और रीडिंग लेवल पे नंबर 1 आंका गया है और केरला को भी हमने पीछे किया। ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में वहाँ पर भी एक अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने पिछली बार के मुकाबले किया है। और सबसे बड़ी जो हमने, मैं समझता हूँ, जो मिशन मोड में हमने वर्ष 2024 में अपने आप को डेडिकेट किया था, वो नेस की संबंधित था, जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचे हैं और उसमें भी 3 क्लासेस के हमारे इसमें टेस्ट हुए थे और क्लास 3 में हम नंबर 2 की रैंकिंग है और आपके 6th में शायद 4th है और 9th में आप 4th है। तो ओवरऑल जो रैंकिंग हमारे को मिली है
वो 5th की रैंकिंग 5वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश आया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जैसे आपने बताया 21वें स्थान से 5th पोजीशन पे पहुंचना एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक उपलब्धि है पूरे प्रदेश की, समस्त हमारे शिक्षा विभाग की। और जैसे हमने कठोर फैसले की बात की, डे 1 में हमने बात की थी कि हम अपने विभाग को स्ट्रेंथन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, सुधार समय की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो हमारे को ये मोरल बूस्टर, ये जिससे हमारा उत्साह बढ़ा है आने वाले समय में, जो 2.5 वर्ष की अवधि वर्तमान सरकार की है, शिक्षा विभाग में हम और सुधार के कार्यक्रम करेंगे। आज समय का मैं समझता आवश्यकता है कि विस्तार की बजाय हमें कंसोलिडेट अपने डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। हमारे को अपनी जो मैन पावर है, रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, उसका हम सही इस्तेमाल करें। इसी सोच के साथ क्लस्टर प्रणाली को प्रारंभ किया गया, वो आप जानते हैं। इसी तरह से डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया गया। इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ जो हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त थे 2022 के अंत, मुझे याद है लगभग कोई 350 स्कूल आपके विदाउट टीचर स्कूल थे। 3600 ऐसे आपके स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था। और ये भी कारण था जिसमें हमारी रैंकिंग अंतिम पायदान में पहुंच चुकी थी। मैं आभारी हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री का, अपने समस्त हमारे कैबिनेट कोलीग्स का। इन्होंने हमारे को 1 गो में लगभग कोई 5800 पोस्टों की हमारे को सैंक्शन स्वीकृति दी थी। और उसका परिणाम था कि हमने बैच वाइज, क्योंकि आपको पता कि चयन आयोग हमारा हमीरपुर का फंक्शनल नहीं हो पाया था, हमने लगभग कोई 4000 के आसपास पद आपके बैच वाइज रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे थे। और उसका ही परिणाम है जो आपकी संख्या 350 के आसपास विदाउट टीचर स्कूल्स की थी, आज घटकर मात्र 50 रह चुकी है। 3600 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, वो घटकर आधे रह चुके हैं। और इसी तरह से जहां हमने 4000 के आसपास बैच वाइज रिक्रूटमेंट की, लगभग 700 से अधिक हमारे लेक्चरर्स पीजीटी हमने कमीशन के द्वारा उनकी नियुक्तियां की। और विशेषकर इनकी नियुक्तियां फार फ्लंग एरियाज में, दूर दराज के क्षेत्र में लगभग कोई 100 के आसपास संख्या तो हमारी चंबा और सिरमौर की बनती है, जो काफी बड़ी संख्या है। अगर आप तुलना करेंगे इस सरकार के कार्यकाल की, ये जो पूरे 5 वर्ष में जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट हुई, मात्र 500 ही हमने अपने 2-2.5 वर्ष के दौरान कमीशन के थ्रू 700 पद लेक्चरर के भरे हैं। वर्षों से डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली थे। 2019 के बाद कोई प्रमोशन नहीं हुई थी। और डिप्टी डायरेक्टर एक मेन ब्रिज है आपका डायरेक्टरेट या हमारे सचिवालय की बात आती है, और जो जिले में हमारी एक्टिविटीज हमारी शिक्षा विभाग की चल रही, एक तरह का ब्रिज और सेतु का कार्य करते। 5-6 वर्षों से प्रमोशन नहीं हो रही थी। हमने जहां 41 में से 38 पोस्टें आपकी खाली थी, हमने इनकी प्रमोशनें की। और आज सारे जो मैं समझता हूँ एक तरह से जो भी आदेश हमारे गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, उसको धरातल में इम्प्लीमेंट करना आसान हो चुका है। आपके इसी तरह से प्रिंसिपल्स के, जहां पूरे प्रदेश में 131 कॉलेज है, संस्कृत ग्रांटीनेट कॉलेज के अलावा है। 131 में से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 105 ऐसे महाविद्यालय थे 2022 के अंत में, जब हम सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जो विदाउट प्रिंसिपल थे। हमने अपनी 2 वर्षों की अवधि के दौरान 119 पोस्टें आपके प्रिंसिपल